क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ प्रश्न पत्र। ठीक है, 13 फरवरी के दिन एग्जाम है। देखिए गणित में पूरा आया है, यदि जिन बच्चों ने लॉन्ग वीडियो को देखा था तो देख लीजिए। आज मैं एक प्रश्न पत्र आपको पहले बता दिया है, अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको 5 से 6 प्रश्न पत्र बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि हर जिले में ABCDEF अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। यदि देखा तो समझ लीजिए पेपर रॉन्ग चला जाए तो मेरी जवाबदारी है। गणित का मिला लो ना, मिला लो पहले जो मैंने बताया था उसमें से आया है या नहीं आया। और जिन बच्चों को PDF दी थी ना उसमें से पूरा आया। देखिए बेटा फ्री में नहीं मिलती है, वो चीज़ के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ें हैं। बाकी मैं यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट देता हूँ ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। चलिए, तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 25 है, 28 है, 22 है, 26 है, तो यहाँ पर 28 राज्य हैं। किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? ध्यान रखना, केरल में जो है ना शिक्षा की जो एजुकेशन है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, एजुकेशन जो रहेगा, एजुकेशन के लिए साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आपका केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो आपका हो गया 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? यूपी में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी यूपी ही है, हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ध्यान रखना, मतलब समझ गए आप इतनी चीज़ों को। यहाँ से अपन देखते हैं, तो पहला जो है 28 है, दूसरे का जाएगा केरल, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा जो है उसका ऑप्शन आपका रहने वाला है 40.8%, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जापान है, और इसमें 2012। छठे के अंतर्गत आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है, मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। हो गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। हो गया है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर अभी तक आपने, ठीक है, पेड कोर्स नहीं किया तो वो कर सकते हैं। PDF नहीं लिए तो PDF के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेमेंट लगता है उसके लिए, चार्जेस। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फ्री में नहीं मिलती है ना इतनी कोई। बाकी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्री कंटेंट भी, स्क्रीनशॉट लेके काम चला जाए तो चला लो, मैंने कब मना किया है ना। बाकी आप पछना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमारे ज़िले की ऐसी सटीक चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए तो भाई साहब चार्ज लगता ही लगता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जाएगा 1977 से 1978। बस्तर की बात करें तो ये जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ड्राइट्रिच बेंड्रिस का आपका जाएगा जर्मन। रॉबर्ट ओवेन का आपका आने वाला है इंडियाना अमेरिका। और तुषारापात का आपका जाएगा उत्तर में। और छठा आपका जाएगा यहाँ पर वन अधिनियम 1865। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा मेजदा कॉलम। आपका पहला जो रहने वाला है वो 1977 से 1978। दूसरा जो है बस्तर, इसका जाएगा छत्तीसगढ़। तीसरे की बात करें तो यह आ जाएगा जर्मन।
चौथा जा रॉबर्ट ओवेन का आपका होने वाला है इंडियन USA। पांचवा ठीक है यहाँ पर इन द नॉर्थ, और छठे का अंतर जाएगा 1865। अब एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भागों में किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? तो प्रायद्वीपीय भागों में। यहाँ पर मैंने आंसर पहले बोल दिया था आपको। प्रायद्वीपीय भागों में हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में हुई थी। सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। तो कन्हैया लाल, माणिकलाल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और छठे की बात करें तो नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। ये आपका सत्य रहेगा। भारत में 20 वर्ष और उससे अधिक ऊपर आयु के सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। तो ये भी सत्य रहेगा आपका। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। तो ये सत्य रहने वाला है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो ये आपका सत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू, पांचवा भी ट्रू, और ये आपका छठा भी ट्रू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए। भारत का भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्हैया कुमारी और कश्मीर में दिन रात होने अवधि में अंतर, जलवायु से क्या से आम्र वर्षा क्या है, नमामि देवी नर्मदे क्या है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। यहाँ पर अपन देखते हैं रेडिकल और रूढ़िवादी में कोई अंतर बताना है। रूसी क्रांति की सफलता का कारण, घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं बतानी है, संविधान का परिचय देना है, निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है। हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 15 तक। प्रचलन और मौसमी बेरोजगारी में अंतर, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर बताना है, नाथसी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, आयु संरचना तथा जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या घनत्व क्या, इसे ज्ञात कैसे किया जा सकता है, राय का समुदाय पर टिप्पणी, बंजारे कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका रहेगा, समानता के अधिकार को स्पष्ट करना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और ये रहा आपका, देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण और ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के मुख्य विशेषताएं आपको बतानी। ये 23 क्वेश्चन हो गए आपके। पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रश्न पत्र में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, मैं आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 4 से 5 सैंपल पेपर देता हूँ, उन्हीं में से आपका पूरा पेपर फंसता है, तो इसी पेपर में से फंसेगा। यानी कि आप समझते हैं, सीधा सीधा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप तो समझदार है खुद ही। 2 से 3 प्रश्न पत्र तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, पेड कोर्स में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको मॉडल पेपर इसे भी दे दूंगा कि जिसमें आपका पूरा काम हो जाए, सॉल्यूशन इसकी PDF भी मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।